जाएगा। तो बेसिकली बाबा माताओं को ज्ञान के लिए क्यों चुनता है? क्योंकि अभी तक भारत देश में, जो कि एक फिजिकल देश है, फिजिकल हम बाहरी दुनिया ड्रामा की बात करें, तो उसमें पुरुष तो पहले से ही बहुत कम मोह रखते हैं। इतना मोह नहीं होता पुरुषों में जितना माताओं में मोह होता है। और मोह के कारण माता अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ नहीं पहचानती। वो अपनी वैल्यू को कम करके दूसरों की सेवा में जब लगाती है, तो उसको उसका शोषण होता आता है। कोई भी उसका आराम से शोषण कर लेता है और उसको लगता है मैं तो प्यार कर रही हूँ, मैं तो सेवा कर रही हूँ, ये तो मेरे हैं, ये तो मैं अपने पति की सेवा, अपने बच्चों की सेवा, परिवार की सेवा या किसी की भी सेवा। तो माता के अंदर जब ज्ञान की कमी हो जाती है, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान की, तो वो प्यार और प्रेम का स्वरूप और मोह का स्वरूप तो बन जाती है, पर वो अपनी शक्तियाँ भूल जाती है। और जब तक किसी भी जगह पर कोई भी अपने शक्तियों से नहीं जिएगा, तब तक उसको वो डिसबैलेंस बना ही रहेगा। तो भारत देश के अंदर भी ऐसा ही हुआ। वहां पर पुरुष में तो इतना मोह नहीं होता, तो उनका तो रोल जैसा था सो है ही। लेकिन माता जो एक पिलर होती है, एक घर को और एक परिवार को, एक समाज को एक होल्ड करने के लिए, उस माता के अंदर जब स्नेह, प्रेम, मोह तो बहुत था, लेकिन जब शक्ति नहीं रही, क्योंकि ज्ञान नहीं रहा, अपनी वैल्यू नहीं, सेल्फ वर्थ नहीं, अपने को स्वमान में नहीं रखा, तो भावनाओं में बह बहकर सोसाइटी को भी, घर को भी और सबको गिराती आई। अब वही ज्ञान जो उसके सत्य का ज्ञान है, जिसमें उसकी शक्तियां समाई हैं, वो ज्ञान बाबा माताओं को जब देता है, तो उससे माता फिर से खड़ी होती है। वो लव एंड लॉ का बैलेंस करना सीखती है। वो मोह को प्रेम में बदलती है और अपनी पावर्स को वापस पहचानती है। तो वो शिव शक्ति के रूप में जब खड़ी होती है, तो वो ही माता फिर, जो कि पिलर है एक घर की, समाज की, वो फिर उसी घर को और उसी समाज को एक व्यवस्थित रूप से, बहुत पावरफुल रूप से डायरेक्ट कर पाती है, डायरेक्शन दे पाती है। और उससे उसकी पवित्रता, मतलब पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य इज द फर्स्ट स्टेप, यस, क्योंकि ब्रह्मचर्य से माता अपनी सेल्फ वर्थ जानती है। माता इज नॉट समथिंग कि उसका शरीर सिर्फ भोग विलासता के लिए यूज किया जाए। माता को अपनी सेल्फ वर्थ पहचानने का मौका मिलता है ब्रह्मचर्य की पालना से। लेकिन उससे भी आगे और जरूरी है कि एक माता अपने स्वमान को भी जाने, अपनी शक्तियों को भी जाने। और जब वो अपनी स्वमान और शक्ति में रहती है, तो फिर वो, क्योंकि उसके अंदर स्नेह और प्रेम और मोह मोह नहीं, लेकिन स्नेह और प्रेम पहले से था, उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ उसमें शक्ति का जब बैलेंस आ जाता है, तो वो अपने को फिर ड्रामा की जो एक्टिंग में उसको जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं, उसमें पहले जो इतना वो डूब कर, इतना मोह के कारण इतना अपने आप को इन्वॉल्व करके बिजी रखती थी, उससे थोड़ा वो डिटैच होने लगती है। और वो डिटैचमेंट ही पवित्रता है। अब वो बच्चा पालेगी, लेकिन मोह में मरेगी नहीं। अब वो पति की जिम्मेदारियां निभाएगी, लेकिन मोह में और अपने अपनी सेल्फ वर्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अब वो सोसाइटी में जाएगी, जो भी उसको काम करना है, नौकरी करनी है, व्यापार करना है, या चलना फिरना है, सब कुछ करेगी, लेकिन डरेगी नहीं। तो वही माता फिर भारत को ऊंचा उठाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये पवित्रता की निशानी रक्षाबंधन का त्योहार लोगों ने भाई बहन तक सीमित कर दिया। यहाँ पर भाई बहन समझते हैं कि ब्रह्मचारी होने का रिश्ता है, कि जो दो लोग रिश्तों में ब्रह्मचारी रहे, माना बहन भाई ही होते हैं, जो आपस में किसी गलत दृष्टि से नहीं देखते, तो बस उनको ही राखी बांध दो। लेकिन यही पर मिस अंडरस्टैंडिंग है कि पवित्रता का मतलब होता है कि मैं किसी को भी, मैं एक तो अपने आप को शरीर ना समझूं, और दूसरों को भी उनके शरीर से ना देखूं, और ना ही मैं शरीर से मिले हुए विकारों को अपना कहूं। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो, यानी मामेकम याद करो, तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। माना खुद एकदम आत्मा शक्तिशाली बनकर उस शक्तिशाली वर्ल्ड की अथॉरिटी बन जाएंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। ये है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला